हेलो एट क्लास। आज हमारा टॉपिक है स्टॉक के आधार पर संसाधन। इससे पहले पार्टों में हमने डिस्कस किया था विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन, उदय के आधार पर संसाधन, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज। बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक मीन्स भंडार, मात्रा या क्वांटिटी। कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कौन से कम हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दो प्रकार के होते हैं स्टॉक के आधार पर या भंडार के आधार पर। हम कहेंगे संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखते हैं जो हमारा पहला संसाधन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें जो न्यू वर्ड है उसका मतलब होता है नया, और रिन्यू मीन्स होता है किसी चीज़ का दोबारा से नया हो जाना। और जब कोई चीज़ दोबारा से नई हो जाती है तो उसकी मात्रा हमारे पास बहुत होती है, मीन्स वो बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास होंगे। तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्स हैं जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से रिसोर्सेस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। हम देखते हैं सूरज की रोशनी। हम उसे कितना भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसे रोज़ यूज़ करते हैं, हम उसे कितना भी यूज़ करें कम नहीं पड़ेगी। हम लाखों वर्षों से इसे यूज़ कर रहे हैं, कई वर्षों से उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कम नहीं पड़ रही है, कम नहीं पड़ेगी और आगे भी कभी कम नहीं पड़ेगी। और हाँ, ऐसे ही हम बात करते हैं हवा की, तो हवा भी क्या है, कभी कम नहीं पड़ती। ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। अब हम इसी तरीके से हम पानी की बात करें या जंगल की बात करें, तो ये क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। इनको रिन्यू होने में के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है, और हो सकता है कि हम इंतज़ार ना कर पाए। मीन्स जब तक ये रिन्यू तो होंगे, लेकिन जब तक ये रिन्यू होंगे तब तक हो सकता है हम इनका इंतज़ार ना कर पाएँ। और आजकल आपने देखा ही है जंगलों का कम होना और पानी की कमी, ये दोनों समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, लेकिन क्या है, अनलिमिटेड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन कुछ अनलिमिटेड हैं और कुछ नहीं। जैसे अनलिमिटेड क्या क्या हो गया आपका, सूरज की रोशनी और हवा। और अनलिमिटेड जो नहीं है वो कौन से हैं, जंगल और आपका पानी। तो ये क्या है, आपके अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो रिसोर्सेज बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं वो क्या है, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो डेफिनेशन से समझेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड क्विकली। मीन्स नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मीन्स जो संसाधन बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं वो आपके क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो हम इनमें उन रिसोर्सेज की बात करेंगे जो चीज़ें, जो संसाधन जो दोबारा से नए नहीं होंगे। मीन्स अगर वो नए होते हैं, अगर वो नए होते भी हैं, एक बार अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं। मीन्स यदि हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं, जब दोबारा से नए नहीं होते। मीन्स ये दोबारा से नए नहीं हो सकते, और अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा आने में लंबा समय लगेगा, और एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने या आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो दोबारा से नए नहीं होंगे, मीन्स अगर नए होते भी हैं तो इनको बनने में या आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और आप तो ये जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत छोटा है, और हो सकता है उन हज़ारों सालों तक हम उनका उपयोग करने के लिए ना रहें। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो क्या है, जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ये डेफिनेशन हमारी, हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज
which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed. Means एक बार जब इनके स्टॉक समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें नवीकृत या पुराना दोबारा से बनने में क्या लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो ये तो थे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इससे पहले हमने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये थे हमारे स्टॉक के आधार पर रिसोर्सेज। हमारा अगला टॉपिक है वितरण के आधार पर संसाधन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। मीन्स वितरण के आधार पर भी संसाधन क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। मीन्स सर्वव्यापक और स्थानिक, दो प्रकार के हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। अब जो यूबिक्यूटस वर्ड है इसका मतलब है कि हर जगह जो चीज़ पाई जाती है, या हम कहेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं वो क्या है, आपके यूबिक्यूटस है। मीन्स जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, मीन्स यूबिक्यूटस है, सर्वव्यापक है। ऐसे ही हम देखते हैं हवा, पानी, धूप, ये भी क्या है, आपके यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं। अब से इंग्लिश में देखेंगे, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस। मीन्स जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे क्या हैं, आपके सर्वव्यापक हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, इसके अलावा हवा, पानी, धूप, ये सब क्या हैं, आपके यूबिक्यूटस के एग्जाम्पल हैं या यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है आपका स्थानिक संसाधन, मीन्स लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज को ऐसे समझेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ कुछ जगहों में पाए जाते हैं, कुछ खास जगहों में पाए जा सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कुछ जगहों में पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ जगहों में पाए जाते हैं, या कुछ खास जगहों में पाए जाते हैं, वो क्या है, आपके स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा और लोहा, लौह अयस्क, या हम कह सकते हैं जो तांबा है इनकी अलग खदानें होती हैं, कॉपर की खदानें, लोहे की खदानें, ये सब जगह नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ खास इलाकों में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या है, आपके स्थानिक संसाधन हैं या लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। मीन्स जो लोकलाइज्ड आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या कुछ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, लौह अयस्क। तो इस तरीके से हम जान गए हैं कि जो यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, पानी, धूप। और जो स्थानिक रिसोर्सेज हैं या लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं वो कुछ खास जगहों में ही पाए जाते हैं या कुछ जगहों में ही पाए जाते हैं। तो जैसे कॉपर की खदानें, लोहे की खदानें, ये जो हैं हर जगह नहीं पाई जाती हैं और ये कुछ खास इलाकों में ही पाए जाते हैं। तो हमने अब हमारे समझ में आ गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर संसाधन क्या हैं, दो प्रकार के हैं, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। इनको हमने समझ लिया। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टॉक के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको भी हमने समझ लिया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो दोबारा से नए नहीं होंगे, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनका दोबारा से आने में लंबा समय लगेगा। मीन्स ये लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं। तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा, स्टॉक के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर संसाधन। तो आज हमारा टॉपिक यही था, हमने डिस्कस किया इसके बारे में। इससे आगे हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।